चलिए ध्यान से सीखोगे समझ में आ जाएगा। चाहते हो आज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पूरा बढ़िया से समझ जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे दो, ध्यान दे दीजिए। फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना कि केवल जो पढ़ रहे उस क्लास में, आगे भी आपको कभी परेशान नहीं करेगा। खाली ये पूछ दिया जाए ना कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट, इसका मतलब हमें समझा दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे इसका मतलब समझ नहीं पा रहे कि पोटेंशियल 220 वोल्ट है तो क्या वो बताना चाह रहे हैं। और इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बड़े पॉइंट का आप सलूशन नहीं कर सकते। छोटे छोटे पॉइंट ही बड़े पॉइंट को समझने में मदद करता है, ठीक है ना। छोटा पॉइंट समझ में आ गया, बड़ा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ऐसे तो हम पढ़ने आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ने आए हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव, हिंदी में थोड़ा सा हम इसको बोल दे रहे हैं विद्युत विभव, और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन है? इसको समझने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को आपको समझना होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल होता क्या है, इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं। किसी भी पिंड में पोटेंशियल एनर्जी है कैसे पहचानेंगे? तो बहुत सरल तरीका है। पोटेंशियल एनर्जी पहचानने का बहुत सरल तरीका है, छोड़िए वो चलेगा। अगर छोड़ने के साथ ही वो चलना शुरू कर दिया तो मान लेना कि चलने से पहले उसमें एक एनर्जी स्टोर था जो बंधन की वजह से उसे चलने नहीं दिया। जब उसको हम छोड़ दिए, बंधन तोड़ दिए, तो वही एनर्जी अब उसे चला रही है। अगर इसमें एनर्जी ना होता तो छोड़ने के बाद यह नहीं चलता, लेकिन छोड़ रहे हैं तो ये चल रहा है। इसको हम छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? चल रहा है। तो छोड़ते ही वो चलना शुरू कर दे। अगर कोई पिंड छोड़ते ही यानी स्वतंत्र करते ही चलना शुरू कर दे तो समझ आना कि उस पिंड में पोटेंशियल एनर्जी है। कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। पहचानने का तरीका क्या है? जस्ट रिलीज, छोड़ दो, चलेगा। समझ जाओ इसमें कौन है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपसे कोई पूछेगा कि खींचा हुआ स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी, या स्प्रिंग को दबा के रखे हैं तो कौन सा एनर्जी? स्प्रिंग को खींच के रखे हैं तो पोटेंशियल है, छोड़ेंगे तो स्प्रिंग चलेगा। दबा के रखे हैं तो भी पोटेंशियल है, छोड़ेंगे स्प्रिंग चलेगा। खिलौना गाड़ी आप लोग देखे होंगे, खिलौना वाला गड़िया। तो खिलौना वाला गड़िया जो होता है उसमें चाबियाँ ऐंठ के और पकड़े रहते हैं जब तक वो चलता है। चाबियाँ जैसे छोड़ते हैं घन घन करके वो चलना शुरू करता है। तो वो वहाँ पर पूछा जाए कि एक पूरी तरह से खिलौना गाड़ी का चाबी पूरी तरह से फुल है, अब इसको कोई छोड़ेगा, फुल करके पूछ रहे हैं कि कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे तो यह चलना शुरू कर देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की पहचान क्या है? छोड़े चला। छोड़ते ही चलने लगा तो चलते वक्त पोटेंशियल था कि चलने से पहले? चलने से पहले। जब हम छोड़ दिए अगर वो चलने लगा तो समझ जाना कि चलने से पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी आपको इसी तरीके से पहचाना जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। खींचा हुआ स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि छोड़ेंगे तो ही चलेगा, है ना। फुल चाबी पैक गाड़ी का में कौन सा एनर्जी? खिलौना गाड़ी में कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ेंगे ही चलेगा। तो जहाँ भी छोड़े और चला, इस तरह की बात हुआ, समझ जाइए उसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप पहचान लिए। आइए अब हम विद्युत विभव को पहचानना समझते हैं। विद्युत विभव होता क्या है? तो एक चार्ज है, मान लो ये चार्ज है प्लस वाला। तो ये चार्ज जो है, इस चार्ज का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में पड़ता है, कुछ क्षेत्रों तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये मान लो कि चार्ज है, अब इस चार्ज का प्रभाव इतना दूर तक दिख रहा है, इसके बाहर चार्ज का प्रभाव नहीं। ये चार्ज का प्रभाव जितना क्षेत्रों पर पड़ा वह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
ये इसका फील्ड हो गया, ये पूरा फील्ड किसका हो गया, इलेक्ट्रिक। इस चार्ज बाय फील्ड विच इज इफेक्टेड बाय चार्ज। एक काल्पनिक क्षेत्र है, इमेजिनरी फील्ड बने एक कल्पना है, एक काल्पनिक फील्ड है जहां तक चार्ज का क्या है, प्रभाव है। यह कल्पना है, यहां तक प्रभाव है। ये दिखेगा नहीं, चित्र वगैरह नहीं दिखता है, कल्पना है। जैसे हम लोग कर्क रेखा मकर रेखा को धरती पर खींचे हुए देख रहे हैं, कहाँ है बता तो। लेकिन जहां हम खड़ा है वहां पर कर्क रेखा होगा कि ना होगा, मकर रेखा होगा कि ना होगा। बिना हम कोई पोजीशन में अपनी स्थिति बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कर्क रेखा है तो क्या खींचा हुआ दिखाई देता है, नहीं दिखता, वो कल्पना किया जाता है। वैसे ही कल्पना किया गया, ये क्या किया गया है, कल्पना कि एक चार्ज है, इस चार्ज ने इतना दूर तक के क्षेत्र को प्रभावित किया। अब इस प्रभावित क्षेत्र का नाम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस फील्ड की पहचान क्या है, तो इस फील्ड में बाहर से कोई दूसरा चार्ज आएगा तो यह फील्ड आने वाले चार्ज पर बल लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। बल कैसा लगाएगा, तो या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का। अट्रैक्शन का कब लगाएगा, तो ये खुद जो चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, अगर बनाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, अब इसमें आने वाला भी प्लस है, तो उसमें भी कर्षण फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो बाहर फेंका जाएगा। और बनाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्लस है, अब आने वाला चार्ज माइनस है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो अंदर खींचा चला आएगा। यानी ये जो चार्ज है ना, वो बाहर के आने वाले चार्ज के साइन के आधार पर फोर्स डिसाइड करता है। अगर आने वाला चार्ज प्लस है तो बाहर फेंक देगा, विकर्षण रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अब आने वाला फोर्स माइनस है तो अंदर खींच लेगा, यदि यह प्लस चार्ज रहा तो। और जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनाते हैं उसमें हम प्लस चार्ज ज़्यादा रखते हैं, और लाने वाला चार्ज भी ज़्यादातर प्लस ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन में पॉजिटिव पर कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसानी होती है। नेगेटिव कैलकुलेशन को बिगाड़ने का डर रहता है, माइनस की वजह से कैलकुलेशन बिगड़ सकता है, प्लस की वजह से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्लस पर काम करते हैं, माइनस पर बहुत कम से काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यही पोटेंशियल एनर्जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खोजेंगे। अगर मान लो कि कोई जोर जबरदस्ती करके यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया, एक चार्ज रख दिया कैपिटल के, जोर जबरदस्ती करके, प्लस वाला इस प्लस को तो आने नहीं देगा, लेकिन ये जोर जबरदस्ती से यहाँ पर पकड़ के रख ले कि तुरंत। अब ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि जैसे ही छोड़ दो ना, मार के बाहर ही निकाल दो, बैठो, कोई दिक्कत ना है, अभी बैठो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बैठो क्योंकि अभी तुम पकड़े गए, तुमको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट कौन कर रहे हैं, हम इस चार्ज के यहाँ पर पकड़ के रखे हुए हैं। अब बताओ, पकड़ के रखे हुए हैं, छोड़ने पर ही गति में आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। जैसी पकड़ के रखे हैं, अब पूछे कि चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोक के रखा है, चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोक के रखा है, बताओ इसमें कौन सा एनर्जी आया होगा, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल। कारण क्या, क्योंकि छोड़कर देख लो ये चल जाएगा। तो जैसी रोक के रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, तब तक इसमें पोटेंशियल है, और जैसे ही छोड़ देंगे तो यह भाग जाएगा बाहर और काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक कूलम चार्ज को या फिर कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना चाहते हैं तो चार्ज को कौन सा एनर्जी मिलने वाला है, पोटेंशियल, और छोड़ने के बाद वही पोटेंशियल क्या बन जाएगा, काइनेटिक। अब देखिए, यानी हमने कोई चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, हमने चार्ज लाया बाहर से, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसका नाम है सोर्स चार्ज। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ना, मान लो ये बड़ा वाला चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इस चार्ज का। अभी जो बाहर से चार्ज आया है वह चार्ज कौन सा है, बाहरी चार्ज है, बाहरी व्यक्ति। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके नाम, कैपिटल क्यू के नाम।
ठीक है, तो ए चार्ज का नाम होगा सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। हालांकि भी चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन हम उस पर अभी कोई विचार नहीं करेंगे। ये सोर्स चार्ज हो गया। अब बाहर से कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जबरदस्ती ला करके रख रहे हो ना, वो बाहर के चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज नाम देंगे। क्या नाम देंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट वो रखा है ना एग्जाम होगा, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, जांच वाला। ये डिटेक्टर चार्ज है। डिटेक्टर चार्ज मैंने पहचान करने के लिए। बाहर से आने वाला चार्ज का नाम क्या होगा? टेस्ट चार्ज। पहले से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है उसका नाम क्या है? सोर्स चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज यानी बाहरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो एनर्जी पाएगा, वह एनर्जी क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए विद्वानों ने क्या सोचा कि कितना अच्छा होता कि हम 1 कूलम चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी लोगों को बता देते। 1 कूलम चार्ज में कितना पोटेंशियल एनर्जी मिला, ये बात अगर लोगों को पता चल जाता तो एक से अनेक पर वो आराम से निकाल सकता है। हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसा करते हैं जिससे रास्ता आगे का खुल जाए। अगर मान लो कि तुमको पता है कि 1 कलम का दाम 5 रुपया है, तो 6 कलम का दाम पट से बता दी। यानी एक पर काम करने के कारण आप अनेक पर काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक पर काम कर लिए तो अनेक का दाम बता सकते। तो यही काम किया। क्या किया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज लेकर आया। टेस्ट चार्ज ग्रुप में किसको लेकर आया? 1 कूलम चार्ज लेकर के आया और यहाँ पर रख के देखा, पता किया कि इसको कितना एनर्जी मिला। तो उदाहरण के लिए मान लो 1 कूलम चार्ज हम रखें। कितना कूलम चार्ज रखें? 1 कूलम चार्ज रखें। अब इसको एनर्जी मिल गया 10 जूल। कितना मिल गया? 10 जूल। तो इसी एनर्जी का नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी का नाम पड़ गया क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ है नहीं, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वह खास पोटेंशियल एनर्जी है जो खास बिंदु पर मिलेगा और सबको नहीं मिलेगा, 1 कूलम चार्ज को मिलेगा। तो 1 कूलम चार्ज को जितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव। लिखेंगे बाद में, समझ जाओगे तो कभी भी लिख लोगे। तो समझना है, 1 कूलम चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला? 10 जूल। तो हम कहेंगे कि यहाँ का विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? तो 10 जूल। कितना है? ए बिंदु। अगर मान लो इस बिंदु का नाम हम देते हैं ए, तो ए पॉइंट पर, कितना पॉइंट पर? ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना बताएगा? तो 10 जूल बताएगा 1 कूलम के लिए, पर कूलम के लिए। अच्छा, जूल पर कूलम को हटा करके लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। यानी यहाँ पर 10 वोल्ट। अच्छा, अलग अलग बिंदु पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारे बिंदु होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे अनगिनत पॉइंट होंगे और अनगिनत पॉइंट पर अनगिनत वोल्टेज पोटेंशियल होंगे। यहाँ का पोटेंशियल कुछ और, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और। यानी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, अलग अलग पोटेंशियल यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल है क्या? पूरी बात को समझ लिए हैं। तो अब इसको हम परिभाषा का नया रूप देंगे, एकदम नया ढंग से। नया ढंग से कैसे देंगे? तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी खास पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को रखने से उस चार्ज को जितना पोटेंशियल एनर्जी मिलता है उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा गया। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए वही एनर्जी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इस परिभाषा के आधार पर आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा जब आप समझ गए
तो इसका बहुत ही सरलता से कैलकुलेशन कर सकते। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी होगा। कह देगा कि मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया है और यहाँ पर हमने विभव देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, तो 15 वोल्ट मिला। कितना वोल्ट मिला? इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इस बिंदु पर पोटेंशियल कितना लिख दिया है? तो 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या समझ रहे हैं बताइए? तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि 1 कूलम चार्ज रख देंगे यहाँ पर ना, तो इसको 15 जूल एनर्जी मिल जाएगा। कितना जूल एनर्जी मिल जाएगा? 15। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया और कह दिया कि यहाँ का 20 वोल्ट है। इसका मतलब समझा? तो कहीं क्या मजाक करते हैं? कूलम यहाँ पर रखेंगे ना तो 20 जूल एनर्जी मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 जूल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग हम समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरी बेनिफिट ये होगी, मतलब समझ गए तो दूसरी बेनिफिट आपसे कहेगा, बेहद आसानी से इसको आप समझो। मान लीजिए कि यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस समझते जाइए। ओम के नियम को समझने के लिए वोल्टेज समझना पड़ेगा, और वोल्टेज नहीं समझे तो ओम का नियम समझ में नहीं आएगा। वोल्टेज समझने के लिए आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना ही होगा, वरना रटोगे केवल कि कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बनाने पर, वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, वास्तविक नेचुरिटी क्या होगी, उस बात को समझने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह दिया कि एक पॉइंट पर 30 वोल्ट लिखा हुआ था। कितना वोल्ट लिखा हुआ था? 30 वोल्ट। एक चार्ज अचानक यहाँ पर 5 कूलम पहुंच गया। कितना कूलम चार्ज पहुंच गया? जिस बिंदु पर कितना वोल्ट लिखा हुआ था? 30 वोल्ट। अभी 30 वोल्ट के पास एक चार्ज पहुंच गया, कितना कूलम? 5 कूलम। तो इस चार्ज को कितना एनर्जी मिल गया होगा बताएंगे? यानी 30 वोल्ट लिखा हुआ, इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज पहुंचता तो 30 जूल एनर्जी पा लेता। कितना जूल एनर्जी पा लेता? 30 जूल वह एनर्जी पा लेता। वाह, 1 कूलम चार्ज पहुंचता है। 30 वोल्ट का मतलब यही ना है कि 1 कूलम चार्ज यहाँ पर रखते हैं तो उसको 30 जूल एनर्जी दे देते जाने अनजाने। आपने 5 कूलम रख दिया है तो 1 कूलम को 30 जूल, 1 कलम का दाम 30 रुपया, तो 5 कलम का दाम 200। तो 1 कूलम का 30 जूल, तो 5 कूलम को कितना जूल मिल जाएगा? 150 जूल। यानी इसको एनर्जी मिलेगा 150 जूल। कितना मिलेगा? 150 जूल। बहुत आसानी से एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी बहुत आसानी से निकलेगा। अब एनर्जी का कमाल बता दें। एनर्जी का सीधा संबंध वर्क से। एनर्जी का किसका संबंध है? वर्क से। अब इसी बतिया को एनर्जी ना पूछ के कह दें कि वर्क कितना करना पड़ेगा, तो जितना एनर्जी उतना ही वर्क। अरे जितना पैसा उतना ही ना हम खर्चा करेंगे, तो वर्क हम वही बात कर रहे हैं। अगर ये सवाल ऐसे कह दिया जाए कुछ इस ढंग से कि एक पॉइंट पर 30 वोल्ट लिखा हुआ है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पर 30 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 कूलम चार्ज को वहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो कितना एनर्जी देना पड़ा है? 5 कूलम चार्ज को आपको अनंत से, बाहर से अनंत होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाला क्षेत्र सब अनंत का क्षेत्र है, इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कितना वोल्ट? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट लिखा हुआ है तो एनर्जी नाप लिए कि 1 कूलम के लिए 30 जूल, यानी 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर पहुंचाएंगे तो 30 जूल एनर्जी का काम करना होगा। 30 जूल खर्चा करेंगे, यानी 30 जूल एनर्जी का काम करेंगे। तो 5 कूलम को लाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? 1 कूलम के लिए 30 जूल काम करना पड़ रहा है। एनर्जी से काम होती, काम एनर्जी से जुड़ा है, तो एनर्जी ना बोल के हम वर्क बोलेंगे।
तो 1 कूलम अगर लाते तो पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल मिलता है, यानी 30 जूल एनर्जी काम में खर्चा हो जाता है। तो अगर 2 कूलम लाते तो 60, 3 कूलम लाते तो 90, 4 होता तो 120 और 5 कूलम हो गया तो कितना 150 जूल, यानी अनंत से यहाँ तक आपको पहुंचाने में 150 जूल वर्क करना पड़ेगा। कितना जूल वर्क करना पड़ेगा 150 जूल। अब यही बात लोग बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी खास पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को जितना पहुंचाने में किया गया कार्य करना पड़ा, उसी कार्य को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। हम कार्य ना बोल के डायरेक्ट एनर्जी बोलती है, क्योंकि कार्य का संबंध किससे होगा, एनर्जी से। ठीक है ना, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो जा सकते हो, तुम लोग जाओ। बात समझ में आ गई।